हाय गाइस, वेलकम टू वन मोर वीडियो विद अस। आज का जो हमारा चैप्टर का डिस्कशन है वो शुरू होने वाला है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ह्यूमन बींग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ अंडरटेक करते हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंडाज। अब अगर हमारा एजेंडा टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी इज़ प्योरली टू अर्न एनी मनी और टू जनरेट सम फॉर्म ऑफ मॉनिटरी रिटर्न, तो उन टाइप की एक्टिविटीज़ को जो है हम लोग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह समझते हैं। Now, broadly, when we talk about an economic activity, it can be divided into three types. पहला होता है बिजनेस, दूसरा होता है प्रोफेशन एंड तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। आज जब हम बिजनेस में इंडल्ज करते हैं, हमारा मेन काम ये है कि हमें किसी भी तरीके से प्रोडक्ट्स को या तो बनाना है या तो परचेज करके लाना है, एंड वी वांट टू सेल दीज प्रोडक्ट्स विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। जब हम लोग बात करते हैं अबाउट प्रोफेशन, तो हमारे पास एक स्पेशल प्रोफेशनल नॉलेज है। उस स्पेशल प्रोफेशनल नॉलेज के बेसिस पे हम पर्सनलाइज सर्विसेज जो है वो ऑफर करना चाहते हैं, जिन पर्सनलाइज सर्विसेज को ऑफर करके इन रिटर्न वी आर एक्सपेक्टिंग टू जनरेट समथिंग नोन एज फीस। लास्टली हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर बात करेंगे, सो एम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली एक अग्रीमेंट जहाँ पे एक पर्सन किसी और के लिए अग्री करता है काम करने का in return for some sort of payment which is known as a salary or a wage. So broadly, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अगर हम लोग बात करें तो ये वैसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिसको परफॉर्म किया जाता है विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न इनकम। जो मॉनिटरी रिटर्न अलग अलग प्रकार की हो सकती है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट यू आर परफॉर्मिंग। ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ भी हैं और इस वजह से इन्हें सेंटर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड भी बोला जाता है। अब तीन टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं हमारी: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में आप जनरेट करते हैं प्रॉफिट, एम्प्लॉयमेंट में जनरेट करते हैं वेजेस या सैलरी, एंड प्रोफेशन से जनरेट करते हो आप फीस। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो भी काम करे वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, मॉनिटरी रिटर्न के लिए करे। कुछ काम जो हम परफॉर्म करते हैं वो समाज की सेवा के लिए होता है, खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के वर्थ को हम मॉनिटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते और इनको हम इनकम जनरेट करने के लिए परफॉर्म करते ही नहीं है। ये सर्विस टू ह्यूमन बीइंग, सर्विस टू सोसाइटी, सर्विस टू सेल्फ, इन सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। अब इन एक्टिविटीज़ को हम ब्रॉडली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। अब जब हम लोग OCM का पेपर स्टडी करेंगे, हमारा ब्रीफ डिस्कशन थ्रू आउट द ईयर इज गोइंग टू बी अराउंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर जो है वो एक डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसके बारे में अभी हमें थोड़ा सा स्टडी करना है। पहला पॉइंट अबाउट दिस डिफरेंस इज अबाउट ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि एक्टिविटी को परफॉर्म क्यों ही किया जा रहा है। जब हम एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव काफ़ी क्लियर है दैट हमें किसी तरीके का इकोनॉमिक बेनिफिट, मॉनिटरी रिटर्न जनरेट करना है, हम इनकम चाहते हैं। समझ आ रहा है आपको? ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बातें करेंगे तो इन एक्टिविटीज़ को प्राइमरीली समाज की सेवा, सोशल सर्विस के लिए परफॉर्म किया जाता है। जब सेकेंड बेसिस ऑफ डिफरेंस के बारे में देखेंगे तो वो है अबाउट एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है कि जब हम लोग ये काम करते हैं तो इन रिटर्न हमें क्या रिवॉर्ड चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप बिजनेस करोगे तो आपको प्रॉफिट चाहिए, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो तो आपको सैलरी चाहिए, और अगर आप प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो तो आपको प्रोफेशनल फीस चाहिए। सो जब भी हम लोग किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, इन रिटर्न हमें किसी तरीके की मॉनिटरी इनकम चाहिए होती है। एट द सेम टाइम जब हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे तो हमारे किसी भी मॉनिटरी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, बट हमें बस संतुष्टि चाहिए दैट हमने सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड की। सो ऑल दैट वी नीड इन एक्सचेंज ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज टू डिराइव सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। Okay, when we talk about classification या types of these two activities, economic activities को जैसे हमने definition के point पे भी देखा था, can be classified into three types, which is business, profession and employment. But non-economic activities का कोई further classification as such है नहीं। ओके, लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है अबाउट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अगर रिस्क की बात करें तो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को अंडरटेक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ जो है वो रिसोर्स को मोबिलाइज करना पड़ेगा, कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे, तो थोड़ा बहुत रिस्क जो है वो हो सकता है। बट अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो प्रॉफिट भी कैसे कमाओगे? वी ऑल नो दैट प्रॉफिट इज बेसिकली द रिवॉर्ड फॉर अंडरटेकिंग रिस्क। तो आज जब आप किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो तो उसमें सर्टन डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व होता है, सर्टन डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है। इसी वजह से इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। बट अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें, अगर रिवॉर्ड कुछ नहीं है तो रिस्क भी कुछ नहीं है।
आई होप इतनी चीज़ें जो है आपने एक बेसिक डिस्कशन अबाउट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में समझ लिया होगा. द फर्दर पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर अस इज गोइंग टू बी कि बिजनेस क्या होता है एंड बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. अब बिजनेस ये जो टर्म है हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म बिजी. अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना, अपने आप को व्यस्त रखना इज बिजनेस. अब इसका प्रैक्टिकल डेफिनेशन जो है उसके बारे में बातचीत करते हैं. बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट. अब हमारी जो एक्टिविटी है ये एक लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब सीधी सी बात है, हम लोग इसमें से किसी तरीके का मॉनेटरी रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, ये हमें पता है. ये मॉनेटरी रिटर्न जो हम जनरेट करना चाहते हैं वो किसी तरीके की एक लीगल एक्टिविटी से होना चाहिए. और ये सारा काम करने के पीछे हम रिवॉर्ड क्या चाहते हैं? वी वांट टू जनरेट प्रॉफिट. आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है. अब इस डेफिनेशन को क्लैरिफाई करने के लिए या उसके बारे में ज़्यादा गहराई में बताने के लिए हमें उसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझने पड़ेंगे. गाइस, जब भी आप OCM का पेपर दोगे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, कहीं पे भी आपको वर्ड्स दिखे जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, दोनों ही जगहों पे आप सेम आंसर लिख के आ सकते हैं. तो भले हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस देखा है, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में फीचर्स ऑफ बिजनेस के बारे में कोई सवाल आए तो आप यही पॉइंट्स लिख सकते हैं. अब टेक्स्ट बुक में जो सीक्वेंस है वो थोड़ा अलग दिया है, मैंने ये सीक्वेंस जो है वो थोड़ा अलग रखा है. भावार्थ या पॉइंट और उसका इंपॉर्टेंस सेम रहेगा. Okay, so let's focus on the characteristics of business. The first point is it is an economic activity. Business को हम लोग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का दर्जा देते हैं. रीज़न क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना है. जो भी एक्टिविटी हम बिजनेस में अंडरटेक करेंगे उसके पीछे का मेन मुद्दा ये है कि हमें प्रॉफिट जनरेट करके चाहिए. क्लियर. सेकंड, बिकॉज इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमारा सेकंड फीचर इसमें से निकल के आता है विच इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट. अब यहाँ पे ये बोला गया है दैट बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट अर्निंग होती है वो एक बैरोमीटर ऑफ बिजनेस है, जो कि फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस भी बोला जाता है. बैरोमीटर मतलब बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है उसकी पहचान हम लगा सकते हैं कि वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है. उससे अगर ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है मतलब बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है. करेक्ट. सेकंड पॉइंट यहाँ पे बोला है कि अगर प्रॉफिट हमें कमाना है तो जो हम बेच रहे हैं, द price at which we are selling our goods, our services should definitely be more than the cost of those goods or services. तभी जाके हम प्रॉफिट कमा पाएंगे. SP minus CP equals to profit. ये बेसिक हम लोगों ने बचपन से सीखे हुए आ रहे हैं हम लोग. दूसरी बात ये है कि अगर बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है तो हम बिजनेस को नहीं चला सकते. बिजनेस का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग है. तो अगर बिजनेस करने से हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो हम बिजनेस को कंटिन्यू ही नहीं कर पाएंगे, बिजनेस को हमें बंद कर देना पड़ेगा. ओके. थर्ड पॉइंट है रिक्वायरमेंट ऑफ मनी. आज जो भी एक्टिविटीज़ हम बिजनेस में अंडरटेक करते हैं उसमें हर स्टेज पे हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होगी. चाहे आप बिजनेस शुरू करने के पर्सपेक्टिव से बात करो जहाँ पे आपको लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसा चाहिए. जब बिजनेस को ऑपरेट करोगे तो रॉ मटेरियल परचेज करना है, सैलरीज पे करने हैं, एक्सपेंसेस अंडरटेक करने हैं. तो बिजनेस को रन ऑपरेट करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए. बिजनेस को अगर आपको ग्रो करना है तो भी आपको पैसा चाहिए. और लास्ट में अगर आपने सोच लिया कि बिजनेस खत्म कर देना है बॉस, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ आती है, लोगों के पैसे चुकाने पड़ते हैं. तो हर स्टेज पे हम लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट तो रहेगी. ठीक है. सो रिक्वायरमेंट ऑफ मनी एग्जिस्ट इन ऑल द स्टेजेस ऑफ बिजनेस. ये पॉइंट हमें समझना है. उसके बाद का हमारा जो पॉइंट है वो है अबाउट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. आज जब आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस है क्या? इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे आप गुड्स या सर्विसेज को अपने एंड से किसी और को पहुँचा रहे हो. अब बिजनेस में हम लोग जब फिजिकल गुड्स की बात करते हैं, टैंजिबल गुड्स की बात करते हैं, वो भी बिजनेस कहलाता है. इनटैंजिबल सर्विसेज जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उन इनटैंजिबल सर्विसेज को भी बिजनेस में एक्सचेंज किया जाता है. सो बिजनेस की जब बात करेंगे उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे टू ओनली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. इट विल ऑल्सो इन्वॉल्व प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. ठीक है. अब गुड्स की अगर हमने खास तौर पे बात करें ना तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस में हमेशा आपको गुड्स बना के ही बेचने पड़े. कुछ केसेस में जब हम लोग रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, फिर सेल करते हैं, इसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोला जाता है. बट हम लोग जब बिजनेस के बारे में बात करेंगे, ये काफ़ी वाइड टर्म है विच नॉट ओनली कवर्स मैन्युफैक्चरिंग बट ऑल्सो अंडरटेक समथिंग नोन एज ट्रेडिंग, जहाँ पे आपने किसी और के बनाए हुए गुड्स परचेज किए, उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन लगाया और कस्टमर को आगे सप्लाई किया. ऑलराइट. तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स के आगे हम लोग देखने वाले आर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी.
आज जब आप इस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वॉल्व हो, आप बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा लगा रहे हो, बट जो पैसा आपने लगाया है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग है, बट क्या ज़रूरी है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा? ऐसा नहीं है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्क का मीनिंग ये है कि आप बिजनेस एक्टिविटी में अंडरटेक करते करते देयर एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। आज अगर हम लोग बैंक में पैसा एफडी के तरीके से लगाते हैं तो हमें पता है कि साल के एंड में हमें कितना पैसा रिटर्न में मिलने वाला है, बट जब बिजनेस में पैसा लगाते हो तो आपको ये नहीं पता कि आप पैसा कितना कमाओगे, आपको ये भी नहीं पता कि आप पैसा कमाओगे या नुकसान में जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क दो कारण की वजह से आ सकते हैं। पहला है मैन मेड रिस्क और दूसरा है नेचुरल रिस्क। जब मैन मेड रिस्क की बात करेंगे तो ये वो सारे रिस्क है जो ह्यूमन बीइंग्स के वजह से क्रिएट होते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल्स के तरीके से एक्सीडेंट्स है, राइट्स है, स्ट्राइक्स है, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंजेस हैं। तो जो चेंजेस बिजनेस के लिए किसी तरीके का लॉस ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, उन सारे ही चीज़ों को हम लोग मैन मेड रिस्क बोलेंगे, जो इंसान से रिलेटेड है, जिसका इम्पैक्ट बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी पे आता है। ठीक है, बट कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो बिजनेस पे जिसका इम्पैक्ट आता तो है, बट जो हमारे कंट्रोल में है नहीं, जिस पे हम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें नेचुरल रिस्क बोला जाता है। अगर आपके बिजनेस के ऊपर अर्थक्वेक या सुनामी या फिर किसी भी नेचुरल कैलामिटी का इम्पैक्ट आता है तो उस पर आप कुछ कंट्रोल नहीं रखते। ये रिस्क जो है ये एक प्योर नेचर का रिस्क है जो नेचर के द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस में मैन मेड रिस्क और नेचुरल रिस्क एग्जिस्ट करते ही हैं। आप इन रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, बट आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हो जिसके वजह से इस रिस्क का इम्पैक्ट मिनिमाइज हो सके। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का अगर हम लोग इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से डेफिनेशन समझे तो इट इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। आज कोई भी बिजनेस जो है वो यूटिलिटी क्रिएट करता है जिससे कंज्यूमर को जो है वो संतुष्टि मिले, सेटिस्फैक्शन मिले। अब तीन तरीके की ब्रॉड यूटिलिटीज बिजनेस क्रिएट करता है। पहला है फॉर्म यूटिलिटी, दूसरा है प्लेस यूटिलिटी एंड तीसरा है टाइम यूटिलिटी। जब हम फॉर्म यूटिलिटी की बात करते हैं तो बिजनेस जो है वो क्या करता है, रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करके उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आज अगर आपको फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है तो आपको सिर्फ मैं वुड या लकड़ा ला के दे दूँ तो उससे आपका काम नहीं चलेगा। बिजनेस जो है वो क्या करेगा, उस लकड़े को प्रोक्योर करेगा, उसमें से फर्नीचर बनाएगा और फिर कस्टमर को सप्लाई करेगा। इस फॉर्म यूटिलिटी में चेंज आने की वजह से कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बढ़ जाती है। इस तरीके से बिजनेस जो है वो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है। द सेकंड पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज प्लेस यूटिलिटी। आज जहाँ पे चीज़ें बनती है और जहाँ पे चीज़ें कंज्यूम होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आज आप कंजम्पशन अपने घर में करना चाहते हो, प्रोडक्शन फैक्ट्री में होता है, तो फैक्ट्री से चीज़ आप तक पहुँचाने में लोगों को गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। Transportation of goods from place of production to the place of consumption will therefore create something known as place utility. Alright? अब तीसरी जो यूटिलिटी है वो हमारी टाइम यूटिलिटी के बारे में बात है। आज प्रोडक्शन जो है वो कॉन्स्टेंटली होता रहता है, फैक्ट्री में 24 घंटा सालों साल काम चलता रहता है, बट आप जो चीज़ कंज्यूम करते हो वो तो अपने नीड के हिसाब से करते हो। सो बिटवीन द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड द टाइम ऑफ कंजम्पशन देयर इज अ नीड फॉर स्टोरिंग द गुड्स इन अ मेंटेनेबल एंड सेलेबल फॉर्म, जिसके लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी या स्टोरेज फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बिजनेस का ही एक पर्सपेक्टिव है। सो बिजनेस जो है वो तीन तरीके की यूटिलिटी क्रिएट करता है, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एज वेल एज टाइम यूटिलिटी। आई होप ये समझ में आ रहा है। लास्ट पॉइंट या हमारा जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है अबाउट कंटिन्यूएशन ऑफ एक्टिविटी। अब जो बिजनेस एक्टिविटी को हम अंडरटेक कर रहे हैं उसे हमें कंटिन्यूसली जो है वो करते जाना पड़ रहा है, रेगुलरली जो है वो करते रहना चाहिए। इफ़ वी आर बाइंग समथिंग एंड सेलिंग समथिंग फॉर प्रॉफिट और वो हम सिर्फ एक बार कर रहे हैं, सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉफिट इज नॉट रिगार्डेड एज बिजनेस। आज आपने जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ खरीदी, आपके दोस्त को वो चीज़ चाहिए थी, आपने उसको प्रॉफिट में बेच दिया, तो उसको आप बिजनेस नहीं बोल सकते क्योंकि एक सिंगल ट्रांजैक्शन है। अगर आप ये काम डे टू डे बेसिस पे करते हो तो इसको हम लोग बिजनेस बोल सकते हैं। अगर वो एक्टिविटी कंटिन्यूस नहीं है तो उसको बिजनेस नहीं बोला जाएगा। ओके, आई होप आपको इतना जो हमने एक्सप्लेन किया है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया है। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो अपने अगले वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग।